हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए साझेदारी के लिए ये सुपर फास्ट सेशन लेकर उपस्थित हैं। तो साझेदारी के इसमें समस्त क्वेश्चन इंक्लूड है। अगर आप एक बार इसको पूरे तन मन धन से देख लेते हैं तो साझेदारी की गारंटी है कि जीवन में कभी भी कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए। तो भैया क्वेश्चन है आपका, साझेदारी में ए पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। रुपये 13,800 के लाभ में बी का प्रतिशत कितना होगा? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी भैया, देखें, जिनको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, देखो ध्यान दो। देखो, कह रहा है ए अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश किया और बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश किया। सी शेष भाग, भैया शेष कितना बचा? भाई 1/6 और 1/3 जोड़ लीजिए। तो हम यहाँ जोड़ लेते थोड़ा सा, 1/6 प्लस 1/3, तो भैया लासा हो गया 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 1 3, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 भाग। सी जो है 1/2 भाग निवेश किया पूरे समय के लिए, मतलब पूरा समय 1 वर्ष। ठीक है, पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो भैया आप इनको देखो, क्लियर कर लेंगे तो ए भैया ए बराबर हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो गया 1/36, बी बराबर हो गया 1/9 और सी बराबर हो गया 1/2। अर्थात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/36 अनुपाते 1/9 अनुपाते 1/2। इनको भैया देखो, जो चीज़ भिन्नात्मक होती है उसको हर संभार करके उसको इक्वल कर लेते हैं। तो इनका लासा ले लेंगे, 36 हो जाएगा, 36 एकम 36, 1 एकम 1, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 2 बराबर 18 में 36, तो 18 एकम 18। ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपका हो गया 1/4/18। कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अभी कह रहा है कि 13,800 के लाभ में बी का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो भैया कितने का है? 13,800 में बी का हिस्सा मतलब 4 वाला भाग बटे अनुपातिक योग। ठीक है, तो 18 4 22 है 23। ठीक है, क्या हो गया? 23 हो गया। ठीक, काट दीजिए, 23 एकम 23, 23 छक्का 138, 6 और 4 का गुणा हो गया 6 चौका 2400 रुपये। ठीक है, बी का हिस्सा कितना आया? 2400 रुपये, अर्थात बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण, सहयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने सहयोग से 500 रुपये अधिक और सहयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये का हो तो किरण ने कितना लाभ अंश मिलेगा? किरण को कितना लाभ अंश मिलेगा? जल्दी बताएं। वेरी गुड भैया, समय लग रहा है, वीडियो को पुश करके लगा के तब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसके कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिए। ठीक है, देखते हैं बहुत सारे लोग व्यू देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और रिप्लाई भी नहीं देते। कम से कम रिप्लाई तो दे दिया करो मेरे भाई। नहीं कहेंगे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन कम से कम रिप्लाई तो दे दिया करो। चलो भैया, गुड। देखो ध्यान दीजिएगा, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये का आरंभ किया। ठीक है, कितने से व्यवसाय शुरू किया? 4700 रुपये से। ठीक है, कितने कौन कौन है भैया? कौन है? किरण है, ठीक है, संयोग है और किशोर हैं। ठीक, तीन लोग हैं, तीनों लोग शुरू करते हैं भैया। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो, किरण ने संयोग से 500 अधिक, मतलब ए इनसे 500 अधिक है और संयोग किशोर से 300 अधिक है। ठीक है भैया, संयोग जो है किशोर से 300 अधिक है, माना किशोर बराबर x, संयोग 300 अधिक है, कितना हो गया? x प्लस 300। और किरण जो है संयोग से 500 अधिक है, तो ax प्लस 5 3 800 हो गए। अब तीनों का अगर हम धन जोड़ते हैं तो हमें कुल कितना मिलना चाहिए? 4700। सरल कर लीजिए भैया, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 8 3 1100 बराबर 4700। ठीक है, तो 3x बराबर 4700 उधर घट जाए, 1100 उधर जाएगा, घट जाएगा 4700 में, 4700 में 1100 घटा देंगे बाबू, आ जाएगा 3600। तो x बराबर 3 बराबर में 36, x बराबर 1200 रुपये। ठीक है, x का मान 1200 रुपये आ गया भैया। कह रहा है तो किरण को कितना लाभ अंश मिलेगा? भैया लाभ अंश के पहले हम इनके अनुपात को जान लेंगे। ठीक है, x किसका था? किशोर का। तो देखो, किशोर का मिल गया कितना? 1200। ठीक है, संयोग को कितना मिल जाएगा? 12 3 1500 और किरण को 12 8 20 2000। देखो इसको अनुपात में बांट दो, 2 0 2 0 सब में कट गया। ठीक है, अब देखो कटेगा नहीं कटेगा?
क्या होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे भैया, इनको जोड़ लेंगे। हिस्सा किसका बताना है, किरण का, मतलब पहले वाले का। किस लाभ में, 1410 में, तो रख दीजिए 1410 गुणे 20 बटे अनुपातिक योग। ठीक है, 5 2 7 2 2 4 47। ठीक है, तो 47 तीनिया होता है 141, 3 और 20 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600 रुपये जो है किरण को मिलेगा। डी इज द राइट आंसर। कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है। ए तथा बी का लाभ समान है तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी का निवेश किया, जल्दी बताएं फटाफट। गुड, बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन। भैया अगर चाह लोगे करने को तो कर सकते हो, ठीक है, इफ यू डिटरमाइन यू कैन डू इट। ओके, वेल डन। चलो, अरे भैया हमका नहीं खे बुझा था। चलो देखो, देख लो भाई, देख लो। किसी व्यापारी ने ए ने 10,000 रुपये पूंजी लगाई। भैया ए लगाया था 10,000 रुपया, कितना दिन बिना, 9 महीना बिना। और यही चीज बी ने 18,000 रुपये लगाया बाबू, कितने दिन बिना, पता नहीं कितने दिन बिना, तो हमने मान लिया x दिन बिना। अब दोनों क्या है, कहता है कि कुछ महीने के लिए भाई, यदि ए तथा बी का लाभ समान है, मतलब दोनों का अनुपात समान होगा तभी तो लाभ समान होगा, मतलब दोनों बराबर है। बस सरल कर दो यार, 3 0 से 3 0 ए चला गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब यक्स बराबर जो है 5 महीना हो गया। बी ने अपना धन जो है 5 महीने के लिए लगाया था। कंफर्म, बी इज द राइट आंसर, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच में बांटी जाती है। यक्स और वाई मिलकर 7400 रुपये पाते हैं, वाई और जेड मिलकर 9500 रुपये पाते हैं और जेड तथा यक्स मिलकर 8500 रुपये पाते हैं। तो वाई का हिस्सा कितना है, किसका बाबू, वाई का हिस्सा कितना है, जल्दी बता दो यार। गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कर लोगे भैया, कर लोगे, बाजी आप लोग मारोगे, बहुत अच्छे, वेल डन। देखें, देखा भाई, यक्स वाई जेड में बांटी जाती है, यक्स और वाई मिलकर, भैया 2 जने का बुलाए, यक्स और वाई, ये दोनों लोग पाएं 7400 रुपया। वाई और जेड को देखो, वाई जेड पाएं 9500 रुपया। जेड और यक्स का देख लिया भैया, ये पाएं 8500 रुपया। ठीक, अब देखा अगर निगाह काम करते हो, देखा 2 बार यक्स कैलकुलेटर है, 2 बार वाई, 2 बार जेड, इनका हम लिख सके 2x + y + z बराबर, जोड़ डाला सबको जोड़ डालो भैया, 0 0 5 5 10 4 14 की 4 हासिल 1 9 8 17 17 7 24 24 1 25। ठीक है, अब देखा बराबर भ्रास काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 7 14, मतलब x + y + z बराबर हुई 12,700। कितना हो गया बाबू, 12,700 रुपये हो गया। कह रहा है तो y का हिस्सा कितना है, किसका, y का बताना है बाबू। अगर y हम बताएंगे तो इसमें किसको बाहर करेंगे, x और z को। कर लो यार, y बराबर पूरे हिस्से में से x z बाहर कर देंगे, माइनस x z का मान कितना है बाबू, 8500। घटा दो यार, 0 0 7 में से 5 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 4200 रुपये जो है y का हिस्सा है। बी इज द राइट आंसर, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2500 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी, जल्दी बताएं। बेडन, गुड 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 गुड। चलो देखो, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2500 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, लाभ 880 रुपये होने पर भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। ठीक है, 3 भागीदार हैं, लगा कितना रहे भैया, हम मान लीजिए वो भागीदार ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, लगाए कितना, 2,000, 2500 और 1,000, काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, पंचम 25 और 5 चौक 20। ठीक है, ए इनका अनुपात हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 अनुपात 4 अनुपात 2 हो गया। लाभ कितने का है बाबू, 880 का है, तो 880 गुणे किसका हिस्सा बताना है, कितनी लाभ, अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी, मतलब 2 वाले को, 2 बटे अनुपातिक योग 5 4 9 2 11 11 थे 88, 8 दूनी 16, 160 रुपये। कन्फर्म, डी इज द राइट आंसर। ओके, कितनी मिलेगी, 160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी।
अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ हैं, जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड, वेल डन। जिसको नहीं आया ध्यान दो। कह रहा ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। किसने? ए और बी ने। ठीक है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की है, ए और बी ने। ठीक है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, मतलब बी x रुपए खर्च करता है तो ए कितना करता है? 3 गुना, 3x खर्च करता है। और उसके निवेश की अवधि, बी के निवेश की अवधि की दुगुनी है, अर्थात बी 1 वर्ष के लिए कर रहा था, इसका दुगुना 2 वर्ष के लिए कर दिया। अगर बी को लाभ के तौर पर कितना मिला? 4,000 रुपये मिला। भैया देखो बी की वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6x हो गई, मतलब 6:1 का अनुपात हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना मिला बाबू? 4,000 रुपये मिला। किसको? बी को। तो कह रहा उनके कुल लाभ कितने हैं? तो भैया 6x, कुल लाभ कितने हैं? 7x। तो भैया कुल लाभ बराबर 7 × 400, 4,000, 7 28,000। 28,000 रुपये को उनको कंपनी में कुल लाभ हुआ। सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी ने साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 रुपये मिलता है और बी को 300 रुपये मिलता है तो सी की पूंजी बताएं। वेरी गुड जी भैया, बहुत अच्छे, वेल डन जी। जिनको नहीं आया ध्यान दो। किसी पूंजी में ए, बी, सी ने साझेदारी, कितने लोगों ने किया? 3 लोगों ने, ए, बी और सी ने। ठीक है, ए का अंशदान 10,000 रुपये रहा भाई। ए ने कितना किया? 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये यदि 1,000 के लाभ में, प्रॉफिट कितने का था? ठीक है, प्रॉफिट था आपका 1,000 रुपये का। ठीक, कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिले। ए को मिला कितना? 500। बी को मिला कितना? 300। बचा कितना? 5 3 8। तो सी को कितना मिला बाबू? 200। सी को कितना मिला? 200। ठीक है, जब 200 मिला तो भैया देखो लाभ का जो अनुपात बटा है 5:3:2 के अनुपात में बटा है ना। तो इसका मतलब है कि इनकी पूंजी भी इसी अनुपात में थी, तभी तो इनको मिला। ठीक है, तभी तो इनको मिला। तो भैया देखो 5x बराबर 10,000 था ना, या फिर सीधा सीधा भाई 10,000 का x गुना कितना था? 500 था। तो x बराबर 500 बटे 10,000। 2 0 से 2 0 कराए, 5 1 5, 5 20 में 100। x बराबर 1/20वां हिस्सा, मतलब सबको उनकी पूंजी का लाभ का, उनकी पूंजी का 1/20वां हिस्से के बराबर लाभ है। ठीक है, तो भैया सी बराबर, सी का 1/20वां हिस्सा बराबर कितना? 200। तो सी बराबर 2 दूनी 4,000 रुपये। सी को मिला 4,000 रुपये, सॉरी सी ने 4,000 रुपये धन लगाया था। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, कंफर्म। सी ने कितना लगाया था? 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साझेदार एक व्यवसाय में 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश में अनुपात 6500 रुपये का लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार को क्या मिलेगा? जल्दी बता दीजिए। गुड, वेल डन। देखो बाबू, जिनको नहीं आ रहा हो ध्यान दे, मेरी बात को ध्यान दे, सुन ले भैया, सुन ल काहे का, तभी तो मजा आई। चला देखा, 2 साझेदार रहन, उनमें 9,000 रुपया एक लगाए और दूसरा लगाए थे भैया 10,500। ठीक है, इनका निवेश बटे तो भैया जब भी कभी इनका निवेश बटेगा तो इनकी पूंजी के अनुपात में ही बटेगा। तो पहले पूंजी को अनुपात में बांट लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 8 में 90, 5 दूनी 10, 5 21 में 105, 3 6 18, 3 7 21। इनके पूंजी का जो अनुपात है 6:7 का अनुपात है। कन्फर्म, पूंजी अनुपात निकल गया कितना? 6:7 बाबू। ठीक है, 6:7 निकल गया। कह रहा है 6500 रुपये की पूंजी को का एक लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? द्वितीय कौन सा है? 7 वाला। कितने रुपए को बांटना है? 6500। 6500 प्लस द्वितीय का अनुपात बटे अनुपातिक योग, 7 6 13, 13 5 65, 5 7 3500 रुपये। बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापार में एबीसी तीनों साझेदार को
9500 रुपए का कुल लाभ होता है। ठीक है, ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने शेष पूंजी का अपना पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितना है, जल्दी बताएं। गुड, बेडन बेडन, काफी तेज तर्राक हो गए हो भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मजा आ जाता है यार। गुड गुड, वेरी गुड। चलो चलो चलो, जी जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, गुड, चलो वेरी गुड। जी भैया देखिए, देखो कितना था, ए बी सी ने कितने रुपए को, 95,000 रुपए हैं। ठीक है, कितने हैं बाबू, 95,000 रुपए हैं, और ए बी सी 3 साझेदार हैं। ठीक है, अब देखो इसमें धन लगाने की जो कंडीशन से है, ए ने 1/2 भाग, ठीक है, ए ने कुल पूंजी का आधा आधा मतलब 1/2 भाग 1/2 समय के लिए लगाया। ठीक है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। सी बाकी शेष भाग तीसरे ने, तो भैया 1/2 और 1/3 जोड़ लीजिए, लासा हो गया 6 2 तिहाई, 6 3 दूनी 6, 3 2 5/6। तो भैया शेष भाग कितना बचा, अच्छी तरह से जानते हो आप लोग कि अगर किसी चीज़ के 6 टुकड़े किए जाएं, 6 में से 5 हिस्सा निकल चुका तो बचेगा कितना, 1 हिस्सा। तो सी ने 1/6 भाग पूरे समय के लिए लगाया, मतलब 1 वर्ष के लिए लगा दिया। ठीक है, पूरे समय के लिए लगाया। ठीक, अब देखो इनको अनुपात में पहले परिवर्तित कर लोगे, तो भैया ए की कंडीशन हो गई, ए बराबर हो गया 1/4, बी बराबर हो गया 1/9 और सी बराबर हो गया 1/6, अर्थात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/4 अनुपाते 1/9 अनुपाते 1/6। तो इनको समाहर कर लो बाबू, लासा हो जाएगा 36, 4 9 36, 9 चौक 36, 6 छंग 36। ठीक है, आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो गया 9:4:6। ठीक, 9:4:6 हो गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी 9:4:6 हो गया बाबू। अब क्या करने हैं, तो बी का लाभ कितना है, तो बी वाला भाग कितना, इतना है, कितने में से 95,000 रुपए की पूंजी लगाई थी। ठीक है, 95,000 रुपए का लाभ हुआ था, तो इस 95,000 में बी का हिस्सा चौथा होगा, बटे अनुपातिक योग 9 4 13, 13 6 19, 19 5 95, 5 चौक 20,000 रुपए। ठीक है, कितना है, 20,000 रुपए, डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी साझेदारी में शामिल होते हैं, ए बी के निवेश का 3 गुना ज्यादा निवेश करता है तथा बी सी के निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में 6600 रुपए के लाभ कमाया जाता है। बी लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, जल्दी बताएं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो देखो भैया, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दो, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है, ए जो है बी के हिस्से का 3 गुना निवेश करता है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, फिर आगे करा बी सी के हिस्से का 2/3, बी जो है सी के हिस्से का 2/3 मतलब सी का 2/3 बराबर कौन है, बी है। तो भैया 2C बराबर 3B, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर भेज दो उसको इधर ला लोगे, तो भैया 2/3 बराबर B/C। इसका मतलब हुआ B अनुपाते C बराबर 2/3, मतलब B का हिस्सा 2x, तो C का कितना हो गया 3। और कह रहा है कि A जो है B का 3 गुना करता है, B का 3 गुना 3 दूनी 6, मतलब अब आपका जो अनुपात है A अनुपाते B अनुपाते C जो होगा 6:2:3। ठीक है, 6:2:3 होगा। बी का लाभ में बी का हिस्सा कितना है, भैया लाभ कितना है 6600 का, 6600 गुणे 2 बटे अनुपातिक योग 6 2 8 3 11, 11 6 का 66, 6 दूनी 12, 1200 रुपए बी का हिस्सा लाभ है, अर्थात डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,450 रुपए को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 रुपए की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपए पाता है। उसके हिस्से का अंतर बताएं, उनके हिस्से का अंतर बताएं भैया। बहुत अच्छे, गुड। ये सवाल ऐसी है कि आप आंख मूंद के लगा सकते हो मेरे भाई, बहुत अच्छे बेड़न। ठीक है, देखो राजन तथा सुरेश की बात है, राजन तथा सुरेश के बीच। ठीक है, इस प्रकार का राजन के प्रत्येक 8 रुपए की प्राप्ति पे सुरेश को 7 रुपए प्राप्त होता है। राजन जब 8 पाता है तो सुरेश को कितना मिलता है 7, मतलब इनके जो पैसे का अनुपात है 8:7 का है।
उनके हिस्से का अंतर बता भैया, 8 में से 7 गए, एक यक्स का अंतर है ना, उनके हिस्से का अंतर बताएं तो भैया कितने का है, 6450 रुपए को बांटा गया है, तो 6450 गुणे 1 बटे अनुपातिक योग 8 7 15 काट दीजिए, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 430 रुपए, कितने का 430 रुपए। सी इज द राइट आंसर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी प्रत्येक ने 25,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद बी व्यापार से हट जाता है और 25,000 रुपए निवेश के साथ सी व्यापार में जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में 24,000 रुपए का लाभ होता है। सी का लाभांश ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी भैया देखो, ए और बी प्रत्येक ने 25,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है, कंफर्म। ए और बी ने 25,000 रुपए का निवेश किया, ठीक, 25,000 रुपए का निवेश किया और 5 महीने बाद बी व्यापार से हट जाए, मतलब बी का धन कितने महीने तक रहा, सिर्फ 5 महीने तक रहा, व्यापार से हट जाता है और सी 25,000 रुपए निवेश के साथ व्यापार में जुड़ जाता है। अब यहां 5 महीने बाद सी आया और ये 25,000 देकर जुड़ गया, ठीक है। कह रहा वर्ष के अंत में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, सी 5 महीने बाद आया, सी का धन कितने महीने रहा, 7, और ए का धन पूरा पूरा 12 महीने रहा। भैया देखो इन 25 से समाप्त होगी कहानी इसकी। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी की कंडीशन क्या बन गई, 12:5:7, ठीक है, 12:5:7 इनकी कंडीशन बन गई। वर्ष के अंत में 24,000 के रुपए के लाभ में सी का लाभांश बताना है। भैया लाभ है 24,000 गुणे सी मतलब 7वां हिस्सा, 7 बटे अनुपातिक योग 12 5 17 17 7 24, 24 एकम 24, 1 सत्ते 7,000, 7,000 रुपए का लाभ हुआ। ए इज द राइट आंसर, कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, अगर आपको समझ आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का ऐलान कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे आपके साथ उनका भी भला हो जाए ना। यहाँ एक कहावत कही है ना, कर भला तो हो भला, ठीक है। अगर किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा, भला ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश ने 3 महीने के लिए 1,000 रुपए का निवेश किया और राजवीर ने 4 महीने के लिए 800 रुपए का निवेश किया। यदि उन्हें 620 रुपए का लाभ प्राप्त होता हो तो राजवीर को उसमें से कितना मिलेगा, ठीक है, किसको, राजवीर को उसमें से कितना मिलेगा। भैया जल्दी जल्दी बता दे, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी गुड। जी भैया बहुत अच्छे। देखो ध्यान दो, महेश ने 3 महीने के लिए कितना निवेश किया बाबू, 1,000 रुपए निवेश किया, और राजवीर ने 4 महीने के लिए 800 रुपए का निवेश किया, ठीक है। यदि उन्हें 620 रुपए का लाभ हुआ तो राजवीर को क्या हुआ, पहले इनका अनुपातिक योग बांट लो बाबू, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब कटेगा नहीं, कटेगा तो भैया महेश बराबर हो गया 5 तिहाई 15, रमेश बराबर हो गया 4 चौक 16, ठीक है। महेश और राजवीर का अनुपात हो गया 15:16, ठीक, 15 और 16 के अनुपात में हो गया, ठीक है। यदि उन्हें 620 रुपए का लाभ हुआ हो तो राजवीर का हिस्सा कितना है, लाभ कितने का भैया, 620 गुणे किसका हिस्सा, राजवीर का मतलब 16वां भाग बटे अनुपातिक योग 15 16 31, 31 एकम 31, 31 दूना 62, 16 दूनी 32, 320 रुपए राजवीर को मिलेगा बाबू। कितना मिलेगा, 320 रुपए। ए इज द राइट आंसर, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, गुड। देखो मीनाक्षी ने 12,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 महीने बाद अभय 9,000 रुपए की पूंजी के साथ उस व्यापार में जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,416 रुपए हो तो कुल लाभ में मीनाक्षी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जल्दी बताएं, बहुत अच्छे, वेल डन। जी जी बहुत अच्छे, गुड, सुपर सुपर सुपर, नाइस। चलो बाबू ध्यान दो, भैया बताओ, देखो ध्यान दो, मीनाक्षी ने कितना का निवेश किया बाबू, 12,000 रुपए का, ठीक है। मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश किया है, व्यापार में निवेश प्रारंभ किया। 5 महीने बाद अभय आता है, अभय आया कितने महीने बाद, 5,000 और लगाया कितना इसने, 9,000 रुपए। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष कितने महीने का, 12 महीने का होता है, 5 वर्ष बाद अभय आया, 12, अभय का धन कितने महीने तक रहा, 7 महीने तक, और पूरा 1 साल रहा किसका धन, मीनाक्षी का धन, ठीक है। अब देखो पहले इनके अनुपात में धन को रख दो भैया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो भैया मीनाक्षी बराबर हो गया 16 और अभय बराबर हो गया
7। ठीक है, मीनाक्षी बराबर हो गया 16, अभय बराबर हो गया बाबू 7। ठीक है, अब लाभ कितने का हुआ, मतलब मीनाक्षी और अभय का जो अनुपात है 16:7 है। लाभ कितने का है, 4,416 रुपए का। ठीक है, लाभ है 4,416 रुपए का, तो 4,416 गुणे किसका लाभ पूछा है, मीनाक्षी का। मीनाक्षी का हिस्सा कितना है, 16 है, 16/16 7 16 7 23। ठीक है, बस अब काट दीजिए भैया। भैया 23 एकम 23, ठीक है, 23 एकम 23, 23 20 सॉरी 23 21 43। ठीक, 23 एकम 23, 23 21 43। ठीक, अब हो गया आपका एक उतरा बन गया 211। ठीक है, 23 नवैया होता है 207, 207 बच गया 4। ठीक है, तो हो गया 46, 23 दूना 46। ठीक है, 192 का 16 में गुणा करा लो भैया, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 नवैया 144, 3 147 हासिल 14, 16 एकम 16, 16 14 30, 3,072 रुपए का लाभ मीनाक्षी को हुआ। डी इज द राइट आंसर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने 8,000 रुपए के कुछ भाग को 4% वार्षिक तथा शेष भाग को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया। उसे वार्षिक 350 रुपए आय प्राप्त होती है। निवेश के दोनों भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेल डन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। जी भैया बहुत अच्छे। देखो ध्यान दीजिए, माना पहला भाग 8,000 को दो भागों में बांटेंगे, माना पहला भाग x रुपए हो गया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा बाबू, 8,000 माइनस x, क्योंकि पूरे में पहला भाग निकाल देंगे, दूसरा भाग मिल जाएगा। पहले भाग को 4% वार्षिक दर पे और दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर पे दिया। ठीक है, तो निवेश के बाद दोनों की कुल वार्षिक आय कितनी प्राप्त हुई, 350। भाई गुड़े 1 वर्ष कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सरल कर दीजिए भैया, तो ये हो गया 4x/100 प्लस 8×5 40,000 माइनस 5x/100 बराबर 350। देखो दोनों का हर समान है, आपस में घट जाएगा बाबू। 40,000 माइनस 5 में 4 गए, 1 x बराबर 35,000। ठीक है, तो भैया x उधर चला जाएगा, घट जाएगा। 40,000 माइनस 35,000, ठीक है, बराबर x। तो भैया क्या हो गया, x बराबर 40 में 35 घट गया, कितना आया, 5,000 रुपये। x का मान आ गया बाबू 5,000 रुपये, मतलब पहला हिस्सा जो था 5,000 था, तो दूसरा हिस्सा 8,000 में 5,000 घट गया, दूसरा हिस्सा कितना हो गया, 3,000। भैया इनका अनुपात क्या हो गया, 5,000 अनुपात 3,000, काट दो भैया, 3 0 से 3 0 कट गया, 5:3 का अनुपात हो गया। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी सुस्त पार्टनर है। ए 12,000 रुपए तथा बी 20,000 रुपए लगाता है। ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। 9,600 रुपए के कुल लाभ में ए को प्राप्त राशि क्या होगी, जल्दी बता दें। वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। जी भैया ध्यान दीजिए, एक व्यवसाय में एक कार्यशील तथा बी सुस्त पार्टनर है। ठीक है, ए क्या करता है, 12,000 रुपये और बी 20,000 रुपये लगाता है। ठीक है, ए 12,000 रुपये लगाता है और बी 20,000 रुपये लगाता है। ठीक है, ए प्रबंधन का 10% लाभ प्रबंध के लिए 10% का लाभ पाता है। शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बढ़ जाते हैं। 9,600 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा बताओ। भैया इनका अनुपात अगर देखोगे 3 0 से 3 0 कट गया भैया। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, अर्थात ए और बी के धनों का जो अनुपात है 3:5 का है। ठीक है, उसके पहले आप 9,600 के कुल लाभ में 10% किसको मिलता है, ए को मिलता है। 10% निकाल दो बाबू, 0 से 0 कट गया, ए को मिला 960 रुपये। तो शेष लाभ कितना बचा भैया, 9,600 में 960 आप घटा दीजिए, तो शेष लाभ आपका बचा 8,640 रुपये। ठीक है, 8,640 रुपये बचा। ठीक, अब 8,640 को ए और बी में बांटना है, तो ए को प्राप्त कुल राशि क्या है भैया, हमें ए का बताना है। तो 8,640 गुणे ए का हिस्सा 3 की दर से 3/5 3 8 कर दीजिए। 8 एकम 8 0 8 अठाई 64 103 108 324 3420 रुपये। तो भैया ए का कुल लाभ
ए का कुल लाभ बराबर भैया 3240 रुपये तो वैसे पाया और 960 रुपये उसको 10% जो एक्स्ट्रा पाया था वो, ठीक है। दोनों जोड़ लीजिए, कुल मिला कितना 4200 रुपये। कितना मिला बाबू 4200 रुपये इसको मिल गया। तो आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। 44,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि उनसे संबंधित 2 वर्ष 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के पश्चात अर्जित ब्याज की राशि बराबर है। यदि साधारण ब्याज से संबंधित दरें 6%, 8% तथा 6% हो तो राशि का सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा जो उधार दिया गया था? जल्दी बताएं। बहुत अच्छे बेडन। अरे भाई कंफ्यूज ना हो, हम बता रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, हम हैं तो क्या गम है यार। चलो लिखो। देखो माना पहले का हिस्सा, पहले वाले को हम मान लेते हैं 100 रुपये लगाया था और इसने कितने वर्षों के लिए लगाया? 2 वर्षों के लिए। किस दर से लगाया बाबू? 6% की दर से। पहले का धन ए बराबर है, दूसरे को हमने वाई मान लिया, वाई ने लगाया 3 वर्ष के लिए, किस दर से? 8% की दर से। ये वाई का ब्याज हुआ। ए भी बराबर है किसके? तीसरे के जेड के, जेड ने लगाया 6 वर्ष के लिए, किस दर से? 6% की दर से। ठीक, अब देखो सरल कर लो चाहे, ठीक है। अगर आप सरल करना चाहते हो तो सरल भी कर सकते हो, ठीक है भैया। देखो तीनों का हर समान है, ठीक है। तो ये देखो 26x बराबर 24, y बराबर 36z, ठीक है। अगर काटना चाहो तो काट दो भैया, सॉरी 26 नहीं 12, 12x बराबर 24, y बराबर 36, काट दो। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, मतलब x बराबर 2, y बराबर 3z, ठीक है। माना सबके बराबर 1 है तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर बाबू हो गया 1/2 और z बराबर हो गया 1/3। अर्थात x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/3। इनको संभार कर देंगे, लासा हो जाएगा 6, 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2, ठीक है। ये इनका अनुपात हो गया, x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2, ठीक है। क्या है? कहा है सबसे छोटा हिस्सा किसमें? 44,000 में। तो निकाल लीजिए भैया 44,000 गुणे सबसे छोटा हिस्सा क्या है? 2 बटे अनुपातिक योग 6 दिन 9 2 11, 11 चौको 44, 4 दूनी 8,000 रुपये। सबसे छोटा हिस्सा क्या था? 8,000 रुपये। बी इज द राइट आंसर। कन्फर्म। अगर आपको समझ में आया वीडियो को थंबनेल कर दो, लाइक कर दो और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दो। और चैनल पे नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो। आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।